मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी अपू के साथ 2.5 साल। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब सत्यजीत राय जो इस पाठ के लेखक हैं, है ना, जब उसने पथेर पंचाली फिल्म बनाई तो फिल्म बनाने में क्या है, उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पाठ में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि जब सत्यजीत राय ने क्या है फिल्म बनाया पथेर पंचाली, है ना, तो उसमें उनको क्या है कौन कौन सी कठिनाई आई, है ना। तो पहली कठिनाई उसके पास तो आर्थिक अभाव था, है ना। जब पैसा था तभी वो क्या करते थे, शूटिंग करते थे, फिल्म की शूटिंग करते थे, है ना। उसके बाद क्या घटना होती है कि जो भूलो नाम का कुत्ता है ना, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भूलो जैसा मिलता जुलता कुत्ता जो है वो क्या है ढूंढ कर लाया जाता है। तब फिल्म की शूटिंग का कार्य क्या है आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कि आगे उन्हें फिल्म निर्माण में और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। भूलो नाम कुत्ते की मृत्यु हो जाती है ना। फिर बाद में लोगों को क्या सूचना मिलती है कि भूलो जैसा ही दिखने वाला कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। अब जैसा भी बने उस कुत्ते को क्या है ढूंढ कर लाओ। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। सत्यजीत राय क्या कर रहे हैं कि सच में आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। ये कुत्ता जो है वो भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आता कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। कहने का तात्पर्य है कि सत्यजीत राय कह रहे हैं ना, जब आप इस फिल्म को देखोगे, है ना, तो दर्शक देखने वाले क्या है पहचान ही नहीं पाए कि हमने एक ही फिल्म में क्या है 2 कुत्तों का प्रयोग किया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। कौन? अपू और दुर्गा। इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है ना। अब सत्यजीत राय को क्या सूचना मिली, क्या खबर मिली कि मिठाई वाले की जो भूमिका अदा कर रहे श्रीनिवास, उसका क्या देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, ये और समस्या है ना। अब श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता आदमी कहाँ से लाए। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे, है ना। सत्यजीत राय ने जो सज्जन खोजा, कैसा सज्जन, श्रीनिवास जैसा सज्जन, है ना, वो उसका चेहरा हालांकि नहीं था लेकिन कद काठी से वो श्रीनिवास जैसे ही दिखते थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बासबंद से बाहर आता है और अगले 60 में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है।
लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। कहना क्या है लेखक का कि इस फिल्म को एक व्यक्ति ने क्या है अधिक बार देखा है, लेकिन मैंने अभी तक ये बात नहीं सुनी है कि श्रीनिवास की भूमिका अदा करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। अब आगे और परेशानी बताने जा रहे हैं ना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। तंग आ गए मतलब परेशान हो गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। हॉलीवुड मतलब जो कुत्ता था जो भूलो की भूमिका अदा कर रहा था वो प्रशिक्षित कुत्ता नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। मेरे पास धैर्य रखने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। हमारे पास पैसे की कमी थी है ना, इसलिए हम बारिश के दिन में क्या है शूटिंग नहीं कर पाए। तो क्या होता है हमारे साथ, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे है ना। बरसात के दिन आए और चले गए, लेकिन हमारे पास क्या थे, पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, और जब मेरे पास पैसे थे है ना, तो कौन सा महीना चलता, अक्टूबर का महीना। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा करता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी है ना। मैं जब जब काले बादल को देखता तो मुझे आशा थी कि बारिश होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बड़ा हो जाए और बरसने लगे है ना। और सत्यजीत राय प्रतिदिन ये आशा रखते कि बारिश तो हो। आखिर एक दिन हुआ भी वैसे। कैसे, उसकी इच्छा के अनुसार क्या है, बारिश भी होती है। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। आसरा लिया मतलब सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेब्रू पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा। इसका अर्थ है नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, वापिस जाओ। बरसात ठंड अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शाट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला दी और भाई बहनों का शरीर गर्म किया। जिन्होंने
पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि यह शार्ट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेखक को शूटिंग के लिए कौन सा गांव अच्छा लगा और क्यों? तो उसी का आंसर पढ़ने जा रहे हैं। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। लेखक क्या कर रहा है, यदि शूटिंग की दृष्टि से देखे है ना तो हमें बोडाल गांव जो है वो सबसे अच्छा लगा। इसका कारण है अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, कुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस जमाने में नहीं थे। जब हमने शूटिंग किया ना तो ऐसी सारी सुविधा नहीं थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा। किस गांव में? बोडाल गांव में बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उसका माथा गंजा था। वे अकेले एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा गए। जब सुबोध दा को पता चला है ना कि हम वहाँ फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं तो वे हमसे क्या है, नाराज हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से, है ना। और जब भी वे हम लोग को देखते हैं ना चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, उसे लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, है ना। लेकिन बाद में हमको क्या पता चला, लोगों से पूछे तो कि वे मानसिक रूप से बीमार है। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वे साइकिल पे जा रहा है आदमी देख रहे हो, वह है कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक तो था अब्दुल गफ्फार खां। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। सुबोध दा की क्या विशेषता थी? वो मानसिक रूप से क्या थे? बीमार थे, है ना। और जैसे जैसे लोगों को देखते उसके नाम वो रखते जाते। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेखक को धोबी की वजह से कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। जो धोबी था ना वो भी क्या था? पागल था। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। किस टाइप का पागल था ये? जब भी इसको फुर्सत मिलता है ना, ये भाइयों और बहन कहकर लोगों को संबोधित करते हुए लंबा चौड़ा भाषण देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का क्रम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। ध्वस्त अवस्था मतलब टूटी फूटी स्थिति में मिली, है ना। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे और मकान का मालिक कहाँ रहता था? कलकत्ता में। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर
एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। सहम गया मतलब डर जाना, और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था, है ना। तो ये जो है वो क्या है, पाठ जो है वो स्मरण है ना, स्मरण विधा है ये। तो आगे की पढ़ाई